सो हाय एवरीवन, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, तो एज यूजुअल स्टार्ट करने से पहले जस्ट थैंक्स टू गॉड। चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। ये देखो, अपने ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था सर्कल्स। इसको क्या होगा, है ना। अपने क्या पढ़ा था, सर्कल्स। अब क्या पढ़ना है, एरिया। ये देखो, जैसे ये सर्कल होता है, इसका एरिया क्या होता है सबको पता है, पाई आर स्क्वायर, है ना। पाई आर स्क्वायर होता है एरिया, आर क्या होता है, रेडियस। ये देखो पाई आर स्क्वायर, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। सर्कमफेरेंस क्या होता है, टू पाई आर। और टू आर इक्वल टू डी, डायमीटर। डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस, है ना। तो इसका डायमीटर डी है और इसका सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस और क्या हो जाएगा इसका, पाई डी। हाँ, डायमीटर क्या होता है इसका, टू आर, है ना। ये देखो, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और आर की जगह पे डी बाई टू रखा तो डी स्क्वायर बाई फोर आ गया आर स्क्वायर की जगह पे, है ना। तो इसका एरिया की एक डिफरेंट फॉर्म हो गई। डायमीटर तो ऐसे कर सकते हो, रेडियस तो ऐसे कर सकते हो, है ना। ये देखो, ये सर्कल है और इसका एरिया सर्कमफेरेंस और डायमीटर हो गया, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। और एक चीज रहेगी, ये देखो, सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई टू, ये हाफ हो जाएगा। और क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मतलब इसके इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई फोर, है ना। तो चलो, अब ये देखो, जैसे ये होता है सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या होता है, टू पाई आर, इजी बिल्कुल, है ना। ये सर्कमफेरेंस होता है, ये देखो, ये पूरी लेंथ होती है इसकी, पूरी तो, हाँ ये पूरी लेंथ होती है ना। और ये देखो, सर्कमफेरेंस क्या होगा, पाई डी होगा। डी की जगह पे टू आर रखो तो टू पाई आर बन गया। और डी यहाँ पे डायमीटर है, पाई की वैल्यू ये है, ठीक है। और ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस, मतलब हाफ ऑफ टू पाई आर, दैट इज पाई आर। पेरीमीटर पूछे तब इसको इंक्लूड करते हैं, ऐसे ऐसे इंक्लूड करते हैं, दैट इज पाई आर प्लस का टू आर। जैसे वो पूछेगा क्वेश्चन के अंदर कि पेरीमीटर तो प्रोटेक्टर का, प्रोटेक्टर क्या होता है, डी, और डी ऐसा होता है ना। तो इसके अंदर क्या होगा, पेरीमीटर होगा पाई आर प्लस का टू आर। समझ गए, टू आर मतलब डी, डायमीटर। तो ये डायमीटर ऐसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसको प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। जैसे वो बोलेगा कि पेरीमीटर बताओ क्वाड्रेंट का, अपने क्या बताना है, इसकी लेंथ बतानी है प्लस ये आर और ये आर के बताना है। सर्कमफेरेंस बोले तो सिर्फ ये बताना होता है, समझ गए। सेमी सर्कल, देखो जैसे सेमी सर्कल होता है ना ये, मतलब ऐसे ये सर्कल है, इसकी डायमीटर होगी, और सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस पूछे, इट इज जस्ट इक्वल टू पाई आर, इट इज नॉट पाई आर प्लस टू आर। मेक श्योर, ये मिस्टेक बहुत बच्चे करते हैं, आपको मिस्टेक नहीं करनी है। आप यहाँ पे पढ़ने आए हो यार, यहाँ मिस्टेक करोगे, ऐसे नहीं है ना। चलो, अब ये देखो, अपन ने बेसिक पढ़ लिया, एरिया पढ़ लिया, सर्कमफेरेंस पढ़ लिया। अपने को अब क्या पढ़ना है, सेक्टर। चैप्टर दो तीन पार्ट में तो है यार, सेक्टर हो गया, सेगमेंट हो गया, बस। और एक दो चीज और हो जाएंगी, समझ गए। तो ये देखो, ये आपको पता है कि ये होता है माइनर सेक्टर, ये होता है मेजर सेक्टर। अब अगर थीटा डिग्रीज में है, डिग्री में होता है ना, तो एरिया क्या होगा इसका, इसका एरिया होगा थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। समझ गए, ये माइनस एक बटा, तो इसका एरिया क्या है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर मेजर का निकालना है, मेन सेक्टर का एरिया निकालना है, तो टोटल माइनस माइनर कर सकते हैं, मतलब पाई आर स्क्वायर माइनस का थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर कर दो, ऐसे। अब याद रख लो, 360 माइनस थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब ये वाला जो एंगल होगा ये 360 माइनस थीटा होगा। तो थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, 360 माइनस थीटा। इजी, ये ध्यान रखना, मेजर और माइनर सेक्टर, ठीक है। चलो, हाँ अब वो पूछेगा कि भाई पेरीमीटर ऑफ सेक्टर बता दो। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर मतलब इसका, इसका पूरी लेंथ, मतलब ये आर प्लस का एल। तो एल क्या होगा, थीटा बाई 360 टू पाई आर, मतलब अपने को पता है ना कि आर्क का लेंथ क्या होती है, जैसे ये है, ये है, ये आर्क है, आर्क, इसकी लेंथ क्या होती है, ये थीटा से रिप्रेजेंट करेगा, थीटा बाई 360 इंटू टू पाई आर। तो पेरीमीटर क्या हो गया इसका, टू आर प्लस का एल। इजी, बहुत इजी है तो, है ना। और देखो, ये क्वेश्चन पूछेगा कि सर्कमफेरेंस और एरिया ऑफ सर्कल की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, तो आर की वैल्यू क्या आएगी, टू।
क्योंकि 2πr इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये इस आर से ये आर गया, पाई से पाई गया, आर इक्वल टू 2 आ गया। इजी है ना। इसको तुम याद भी कर सकते हो कि मेरे को लग रहा है कि क्वेश्चन आने वाला है, प्लीज, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ना है अपने को मेजर और माइनर और मेजर सेगमेंट। जैसे ये देखो, सेगमेंट ये होता है कोड के नीचे, ये माइनर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट, है ना। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे? जैसे ये सेगमेंट है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे? पहले पूरा सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया। इजी, बहुत इजी है ना। चलो ये देखो, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस का एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पे ये इसकी फिगर होगी, ठीक है। अब ये एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, ये तुम याद रख सकते हो कि दैट इज हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। इसको तुम याद रख लो, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये एमसीक्यू में यूज होगा, लेकिन ये बोर्ड में तुम यूज नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ये आरडीआरएस के अंदर गिवन है ये, है ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर पता है अपने को, एरिया सेक्टर ये रहा माइनस ट्राइंगल। तो ये तुम यूज कर सकते हो। अपने जो केस में क्वेश्चन आएंगे वो 3 से आएंगे, एक 60 डिग्री से, 90 डिग्री से और 120 से। वो अपने अगले स्लाइड पे देखते हैं। और ए बी की लेंथ क्या होएगी? ए बी की लेंथ होएगी 2r साइन थीटा बाई 2। कैसे होगी अपन चलो देख ही लेते हैं यार। ये देखो, ये जैसे एक मिनट, ये देखो, ये फिगर है ना, आराम से देखते हैं यार। ये तो ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये थीटा, ये परपेंडिकुलर गया, ये इक्वल होंगे, ये अपने को पता है आर है, ये आर है। ये जो होगा थीटा बाई 2 होगा, है ना। यहाँ से साइन थीटा बाई 2 लें, अगर इसको x माना, दैट इज x बाय आर, है ना। तो x क्या हो जाएगा? r इंटू साइन थीटा बाई 2। ईजी, है ना। तो ये भी x है, तो इस पूरे की लेंथ कितनी होगी? 2x। 2x मतलब 2r साइन थीटा बाई 2। और भाई ये गलती मत कर देना कि 2 से 2 काट देना, ऐसे नहीं होता भाई। थीटा बाई 2 एक एंगल है पूरा, प्लीज ये गलती मत करना, ठीक है। तो ये आंसर आ गया ना, 2r साइन थीटा बाई 2। ईजी, बहुत ईजी है, तो ध्यान रखना प्लीज, है ना। और चलो आगे देखते हैं। और अगर देखो, जैसे ये थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है, ये अपने को पता है कि अगर थीटा इक्वल टू, यार अगली फिगर पे देखते हैं आराम से, है ना। यहाँ पे करना बन जाएगा फिर अच्छे से। चलिए ये देखो, अपने पास 3 केस आएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल के, 60, 90, 120। अगर ये एंगल 90 डिग्री का हुआ, ये भी आ रहा है, तो अपने को पता है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आर इंटू आर, आर स्क्वायर बाई 2 आंसर आ गया। ये तो पहले उड़ा दो इसको, खत्म। 90 शॉट है बिल्कुल। चलो, ओहो, अगर ये 60 डिग्री आया, ये जो है ये 60 डिग्री है, तो ये भी आ रहा है, तो इसके सामने और इसके सामने इक्वल होंगे। तो 60 प्लस एक्स इक्वल टू 180, तो एक्स के लिए 60। तो इक्विलेटर बन गया। इक्विलेटर का एरिया क्या होता है? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड कितनी है? आर का स्क्वायर। ये भी ध्यान रखना। ये भी हो गया शॉर्ट, 60 शॉर्ट, 90 शॉर्ट। एक चीज़ ध्यान रखना, इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो ना, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अपन ने फॉर्मूला देखा था पीछे, ये रहा हाफ आर साइन थीटा था। और ये देखो, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा दैट इज साइन 90। साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो आर स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू √3/2, √3/4 आर स्क्वायर, आंसर आ गया। एक वैल्यू ध्यान रख लो, साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 दैट इज √3/2। ये ध्यान रख लो, प्लीज ध्यान रख लो इसको। यहाँ पर लिख के देता हूँ आराम से कि साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। समझ गए? चलो अभी देखो, थीटा इक्वल टू अगर 120 डिग्री आ गया, तो यहाँ सॉल्व करते हैं अपने हाइट एंड डिस्टेंस की हेल्प से, मतलब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। जैसे ये 60 होगा, यहाँ साइन 60 लगा दिया मैंने, साइन 60 लगा दिया तो ठीक है। ये देखो, ये यहाँ पे मैंने लगाया साइन 60, साइन 60 यहाँ पे लगाया, तो वहाँ से बी डी आ गई, बी डी की लेंथ आ गई, और बी डी आ गई तो डी सी भी आ गई, तो पूरी बी सी आ जाएगी लेंथ। ये देखो बी सी, एरिया कितना होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? बी सी, हाइट ये है, और ए डी निकालना है। ए डी कैसे निकालेंगे?
cos 60 की हेल्प से एरिया आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, बिल्कुल इजी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से हो जाएगा। ये 3 केस तुम ध्यान रखना, कहीं क्वेश्चन फंसे चेक तो तुमको इससे करना ही है। ये देखो सिंपल, ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है भाई, अच्छे से कर लेना ये। अब ये कैसे निकलता है ये बताऊं तुम्हें, प्रूफ बताना है प्रूफ, पर वो फिर थोड़ा लेंदी हो जाएगा वो, इसमें 11 का उसमें फिर साइन थीटा वाले फॉर्मूले आ जाएंगे, ठीक है। इसकी नीड नहीं है, तुम्हारे सिलेबस में है भी नहीं ये, तेरे को बस इतना ध्यान रखना है, ये सिर्फ इतना ध्यान रख तू। MCQ आया 10 सेकेंड में सोल्व, चल ऐसे, है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। यार थक गया आज तो यार। आगे देखो, जैसे ये अल्फा है तो इस आर्क की लेंथ कितनी हो जाएगी, अल्फा बाय 360 तो 2 पाई यार, देखा ही था अपन ने, बहुत इजी है। देखो ये ऊपर दिख रहा है ना, ऊपर आर्क दिख रहा है, इसकी लेंथ, है ना। चलो, और भाई ये मैंने देखा है, क्वेश्चंस में देखा था मैंने, बहुत सारे में ये यूज हो रहे थे भाई, तो इसको रट लो अच्छे से। 105/7 15 होता है, 154/22 7, 154/7 22, 22/7 154, ये तो बहुत यूज होता है यार, बहुत यूज होता है। एक 44 वाला बहुत यूज होता है कि 2 पाई r 44 दे दिया ऐसे, अच्छे से ध्यान रख लो, ये तो मतलब घोट के बीच हो कि ऐसे कि बस 154/7 दिख गया ना, 22 टिक कर दूंगा वहाँ पे, सोचूंगा नहीं ऐसे, ये नहीं करना वहाँ पे। 154/7, 7 2 14, यहाँ पे 1 गया, यहाँ से 4 आया, फिर 2 भाग यहाँ से, एक बारी में करना सीधा यार, आराम से, ठीक है, आराम से। अब ये देखो, एरिया ऑफ सर्कल πr², सर्कमफेरेंस 2 पाई r, या फिर πd दैट इज डायमीटर दैट इज 2r, सेक्टर का θ/360 तो πr², आर्क लेंथ θ/360 तो 2 पाई r, ये हो गया। एरिया ऑफ सर्कल आ गया, सर्कमफेरेंस आ गया, एरिया इसका आ गया, आर्क लेंथ कितनी होती है 360, ये तो है, सेम ही तो है यार, ये रहा, ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें। चलो आगे, ये भी हो गया, देखो ये पेरीमीटर, हाँ। अब देखो, अब ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सेमी सर्कल इसका एरिया तो यही होगा। अब पेरीमीटर में से 2r ऐड किया है, बिकॉज पेरीमीटर बोल रहे हैं यहाँ पे यार, पेरीमीटर में पूरे की लेंथ ऐड होगी इसमें, है ना। अगर सर्कल में से बोलते तो सिर्फ πr लिखते हैं अपने, उसमें सिर्फ कर्व का आता है, इसमें कर्व का भी आएगा और लाइन का भी आएगा, हाँ समझ गया। सेम क्वाड्रेंट में एरिया पता ही है, πr²/4, मतलब ये देगा ना, अगर अपने को क्वाड्रेंट का एरिया दे दिया इंटू 4 कितना सर्कल का एरिया आ जाएगा। इसमें भी देख, πr/2, πr/2 क्या है, ये कैसे निकाला होगा, ये आर्क की लेंथ है, θ/360 इंटू 2 पाई r, थीटा कितना है 90 डिग्री, 90/360 1/4, 1/4 इंटू 1/2, 1/2 पाई r, ईजी, हर चीज़ का प्रूफ है यार, कुछ रटने वाला नहीं है यहाँ पे, है ना। और ये देखो, ये भी कभी बार आया था कि रिंग, बाहर की सरफेस का जो बाहर जो है वो उसका रेडियस r है, बाहर के आउटर सर्कल का, इनर सर्कल का रेडियस ये है स्मॉलर, एरिया क्या हो जाएगा, ये सिंपल याद रखो, πr² - r², मतलब πr² - πr², ऐसे ऐसे याद रखो, है ना। और 2 पाई r आउटर सरफेस का आउटर सर्कमफेरेंस हो गया, और 2 पाई स्मॉल r इनर का हो गया, तो बहुत इजी है ये भी, ध्यान रखना इसको, है ना। वाला चैप्टर ही हो गया, बहुत इजी चैप्टर है यार, है ना। मेन चीज़ तो सिर्फ दो ही आती हैं कि ये देखो, ये अच्छे से ध्यान रख लो, ये ध्यान रख लो, सर्कमफेरेंस ध्यान रख लो अच्छे से, ये सर्कमफेरेंस आ गया, ठीक है। ये वाला सेमी का ध्यान रख लो, कंसेप्ट सारा बता दिया। सेक्टर का ध्यान रख लो, इसके अंदर एक और चीज़, मेजर सेगमेंट का निकालना है तो निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, या तो ऐसे कर लेना या फिर माइनस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। और अब ये देखो, अब इसमें भी सेम, मेजर सेगमेंट का निकालना है तो टोटल में से इसको माइनस कर देना, बस सिंपल। मेजर सेगमेंट का निकालना, टोटल में से माइनर वाले का माइनस कर देना, मेजर वाले का एरिया आ जाएगा। समझ गया इस बात को, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। चल, ये भी ध्यान रख लेना, तेरे को बता दिया मैंने, ये भी ये बता दिया, बहुत तेरे को ध्यान नहीं होगा, पर तेरे को ध्यान होगा तो अच्छी बात है, यहाँ पढ़ रहा है यार तू।
चल कुछ तो फायदा ले ले। चल, ये सेगमेंट होता है, पता है अपने को, आर थीटा के 3 कैसे हो गए, 60 वाला, 90 वाला, 120 वाला। साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2। जिन बच्चों को पता है उनको पता है कि साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ पर थीटा वैल्यू 60 डाल दे, दैट इज साइन 120 इक्वल टू साइन 60। ऐसे नहीं करना, ऐसे भी कर सकता है, साइन 90 प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू कोस थीटा। यहाँ पर 30 डाल दे, साइन 120 इक्वल टू कोस 30। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। इजी। चल, ये भी बड़े आराम से हो गया, आर्क लेंथ निकाल ली तूने, बढ़िया। ठीक है, ये भी चारों आराम से हो गए, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर भी, और ये भी बड़े आराम से हो गया। तो यार, रिवीजन वीडियो का 5th चैप्टर अपना कंप्लीट होता हुआ। तो चैप्टर बहुत इजी है यार, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस तुम रिवीजन वीडियोस देखते रहो, फॉर्मूले सारे रिवाइज, कंसेप्ट सारे रिवाइज, ट्रिक्स टिप्स सब बढ़िया रिवाइज, है ना। तो कोई भी दिक्कत हो तो यू कैन ऑलवेज कमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हसलिंग। बाय।